नमस्कार। मैं आज फिर से चुनावी चर्चा में भाग ले रहा हूँ और रोजाना की तरह मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अशोक यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं और मैं डॉक्टर साहब से इस मुद्दे पर चुनावी प्रचार जो बाईपोल इलेक्शन चल रहे हैं हुए भी हैं और अभी 2 सीटों पे रामपुर सीट आजम खां साहब की और आदरणीय नेता मुलायम सिंह जी की निधन के बाद जो मैनपुरी सीट रिक्त हुई है उस पर बाईपोल इलेक्शन होने जा रहे हैं। और वैसे तो ये माना जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी की प्रशासनिक मशीनरी होती है और बाईपोल इलेक्शन उसी के ही होते हैं, लेकिन ये जो बाईपोल इलेक्शन है मैनपुरी, खासतौर पर मैनपुरी वाला, वो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के जो है अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा की तरह साबित होगा। तो मैं डॉक्टर साहब से इस बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, अभी कल 6 राज्यों के 7 सीटों के लिए बाईपोल इलेक्शन हुए, जिसमें 4 सीटें भाजपा ने जीती हैं, 3 सीटें अलग विपक्षी दलों को गई हैं और निश्चित तौर पे भाजपा इसको और भी बढ़ चढ़ के बता रही कि एक बार फिर से हम पे विश्वास किया और भाजपा का राज है वगैरह वगैरह। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हालांकि दोनों दलों ने, भाजपा ने और ना ही समाजवादी पार्टी ने, दोनों की बाईपोल इलेक्शन के लिए अभी तक कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हालांकि विश्वास सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तेज प्रताप यादव के नाम पर पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठकर लगभग आम सहमति बन चुकी है, अभी ऑथेंटिक नाम नहीं आया है। इसी तरह से भाजपा में भी तमाम नाम चल रहे हैं, ये आगे का विषय रूप में क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आदरणीय नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट की साख अखिलेश यादव किस रूप में बचा पाएंगे? उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भाजपा एक तरफ भाजपा है जो सत्तारूढ़ दल है और चाक से भरी पड़ी पार्टी है, दूसरी ओर ये नेताजी की सीट है, तो कैसे इसको अखिलेश यादव जी मैनेज कर पाएंगे? आप बताएं। आप सभी को नमस्कार। समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद लोकसभा की सीट रिक्त हुई है, उस पर अखिलेश यादव अपने परिवार से बाहर के बारे में तो सोच नहीं रहे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, और अपने परिवार के ही किसी सदस्य, जैसा कि अभी तक चर्चा में जो नाम है वो तेज प्रताप यादव का है, हो सकता है वो उन्हीं को टिकट दे। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी ने पिछले 2019 के चुनाव में प्रेम सिंह साकी, जो कि बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनको चुनाव लड़वाया था और उन्होंने अच्छा चुनाव फाइट किया था। हो सकता है कि बीजेपी प्रेम सिंह साक्य या ममतेज साक्य या अन्य किसी पिछड़े वर्ग के नेता पर दांव लगाए, और अगर हो सकता है सामान्य में भी लगा सकती है। सामान्य में जैसे राहुल सिंह राठौर हैं, राहुल राठौर का परिवार पूरी तरह से राजनीतिक है, और हो सकता है कि बीजेपी अगर सामान्य में जाएगी और बीजेपी ये सोचेगी कि अगर हम किसी ठाकुर कैंडिडेट को कर दें तो वो भी नाम चल सकता है। या फिर जो मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, वो प्रदेश में पर्यटन मंत्री भी हैं, और हो सकता है बीजेपी उनको या उनकी फैमिली से किसी को इस सीट के लिए लेकर के आ सकती है। ये तो भाजपा के लिए आपने संभावित प्रत्याशियों के नाम की चर्चा करी, लेकिन इस समय जो सबकी निगाहें हैं वो विशेष रूप से नेताजी के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है मैनपुरी, तो उसमें अखिलेश यादव जी आपने जहाँ तक अभी तक कहा कि परिवार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो परिवार में हो सकता है अक्षय प्रताप सिंह का भी नाम आ रहा है, तेज प्रताप का भी आ रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली तेज प्रताप सिंह का ही नाम डिक्लेयर करेंगे। लेकिन इसके पहले के जो रिकॉर्ड देखेगा कि धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से लड़ा है, आदरणीय अखिलेश यादव एक भी दिन चुनाव प्रचार के लिए वहाँ पर नहीं गए, तो लोगों के बीच में एक आम धारणा होगी कि अखिलेश अपने पारिवारिक सदस्यों को एक तरह से बलि का बकरा बनाते हैं, एक मैसेज जा रहा है। तो संभावित ये भी है कि अखिलेश यादव इस चुनाव को हो सकता है उतना गंभीरता से ना ले रहे हों, लेकिन गंभीरता से लेना पड़ेगा, नेताजी की बात है। और जो पैतृक चली आ रही मैनपुरी सीट, नेताजी का वहाँ पे बहुत वजन था और वहीं से उनका सब आसपास का क्षेत्र वो, तो ऐसे में अखिलेश यादव जी मतलब क्या डिम्पल यादव को भी प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं?
जहाँ तक मैं सोचता हूँ अखिलेश यादव डिम्पल को तो नहीं कैंडिडेट करेंगे। जहाँ मैं सोचता हूँ, भाई मैं कह नहीं सकता हूँ, जैसे उन्होंने आजमगढ़ के लिए पहले डिम्पल जी की पूरी तैयारी करी, लेकिन जब उनको ये लगने लगा कि हम चुनाव वहाँ हार सकते हैं, तो उन्होंने तत्काल धर्मेंद्र जी को वहाँ पर कैंडिडेट का नाम बना दिया। अखिलेश जी वहाँ नहीं गए। अखिलेश जी जानते थे कि हम ये चुनाव, क्योंकि हम सरकारी मशीनरी से लड़ नहीं पाएंगे, तो अखिलेश जी ने धर्मेंद्र जी को वहाँ भेज दिया। चुनाव लड़ना, अगर सरकारी मशीनरी आप पर हावी है, तो आपको अपने जो भी लोग हैं, जो चुनाव जिन जिन बूथों पर होता है, उन बूथों पर जब तक आप कोई टीम नहीं बनाएंगे, तब तक चुनाव लड़ना बीजेपी से और सरकारी मशीनरी से चुनाव लड़ना बहुत ही, और फिर उपचुनाव तो बहुत ही कठिन है। आप देखिए आजमगढ़ से जहाँ अखिलेश यादव लगभग 3.5 लाख वोटों से जीते थे, वहाँ धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ पब्लिक कोई। इसी से सहमत करता हूँ। मायावती ने आज ट्वीट करके कहा है कि मैं किसी भी बाईपोल इलेक्शन में भाग नहीं लेती हूँ, और अखिलेश यादव ने गोला सीट गंवाई है, और 34,500 वोटों से हारना कोई मामूली बात नहीं है। इस पे वो अपनी क्या सफाई देंगे। कहने का मतलब एक मायावती ये मान बैठी है कि भाजपा सत्तारूढ़ दल है, उनकी मशीनरी काम करती है। तो अखिलेश यादव के पास तो कई तरीके थे कि अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा कर सकते कि वहाँ कैंडिडेट विड्रॉ कर लेते, क्योंकि वो वहाँ पे उनके विधायक जी और गिरी है, सिंपैथी वोट मिला, प्रभाव मिला। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। और दूसरा सर पे चुनाव ये वाला आ गया, मैनपुरी वाला। इधर इनके लिए एक और सबसे बड़ी जो घरेलू कला है, वो फिर से ज्वलंत मतलब जीवित हो रही है शिवपाल यादव जी के लिए। शिवपाल यादव जब नेताजी का निधन हुआ था, तो लोग पत्रकार मीडिया ने पूछा उनसे, उन्होंने कहा ये समय नहीं बताने का, आगे अगर हमें अखिलेश जी कहीं एडजस्ट करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे, तो हम घर के लोग हैं, मिल जाएंगे, अंत हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। नो डाउट कि शिवपाल यादव कद्दावर नेता है, नेताजी के बाद समाजवादी पार्टी में बड़ा धड़ा उनको जानता है, पहचानता है, और जमीनी स्तर के नेता हैं। अगर कहीं उन्होंने अपने किसी कैंडिडेट को लड़ा दिया, तो ऐसे में फिर अखिलेश यादव जी के पास अपनी साख बचाने के लिए क्या है? अखिलेश जी को अगर सही में वह चुनाव लड़ना है और जीतना है यदि, तो उन्हें शिवपाल सिंह यादव को ही लोकसभा का चुनाव टिकट देना चाहिए। अगर नेताजी के बाद, चूंकि वह पद नेताजी के निधन से रिक्त हुआ है, और वहाँ पर अगर अखिलेश जी शिवपाल जी को शिफ्ट करते हैं, तो एक तो अखिलेश की जो सम्मान है वो बना रहेगा। दूसरा, शिवपाल जी प्रदेश की राजनीति से बाहर के लिए तय क्या नाम हो जाएंगे। और जो शिवपाल जी की सीट है जसवंत नगर, वो बड़ी आसानी से सीट जीती जा सकती है, उसमें कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। अभी भी जो ये चुनाव हुए थे विधानसभा के 2022 में, उसमें भी शिवपाल समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जीत के नायक। उनको जो भी विधानसभा सीटें जो मिली हैं सपा को, सपा में सबसे बड़ी जीत शिवपाल सिंह की हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, एक बात निकल के आई, हालांकि ये मीडिया में भी कहीं चर्चा का दौर नहीं है, लेकिन मेरे संज्ञान में भी आया है कि कहीं मुलायम सिंह की दूसरी बहू इस सीट के लिए तो कहीं दावेदार नहीं हो जाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर वो शिवपाल जी को कैंडिडेट कर दें, तो ना तो दूसरी बहू होगी और ना ही कोई अखिलेश जी। भाजपा इनका जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वो है, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों का तोड़ निकालने के लिए इनको उनकी बहू जो अपर्णा यादव को अगर खड़ा कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा फेस होगा वहाँ के लिए, और नेताजी का नाम भी टैग भी लगा हुआ है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? लेकिन मैं जहाँ तक मैं चूँकि मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अब अपर्णा यादव से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी के वोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे नहीं हम नेताजी के निधन के बाद अब बीजेपी के माध्यम से आई अपर्णा जी को हम वोट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कोई उनको, देखिए उनके लिए कैंट में वो लड़ चुकी हैं, और वो जहाँ उनका आप देखिए वहाँ बीजेपी के तो लोग जा सकते हैं, तो चूँकि उनको पार्टी टिकट देगी तो स्वाभाविक है तो बीजेपी के लोग। अब बीजेपी ऐसा कोई कार्य करेगी भी नहीं। बीजेपी जानती है कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे हमारे जो कार्यकर्ता है वो नहीं,
भाजपा को मुझे लगता है कि अपर्णा यादव को जिस तरह से उम्मीद थी कि भाजपा में कई सही जगह स्थापित करेगी, अभी तक कहीं उनको भेजा नहीं है, तो एक ये अटकलों का वो चल रहा है कि हो सकता है कि वो अपर्णा यादव को जो है इस सीट पे लड़ा के और फिर से एस्टेब्लिश कर दें। नहीं, बीजेपी अगर अपर्णा यादव को कभी भी इस्टेब्लिश करेगी तो वो मनोनयन के माध्यम से करेगी। मनोनयन में वो एमएलसी के माध्यम से राज्यसभा में राज्यपाल के पास जो सीटें होती हैं, सरकार जिसमें नाम क्या भेजती है तो मनोनयन में भेज देगी अगर करती है तो। वैसे डायरेक्ट चुनाव में बीजेपी कभी भी अपर्णा यादव को टिकट नहीं देगी। ये मैनपुरी और रामपुर चुनाव जहाँ आजम खान साहब के सदस्यता रिक्त होने की वजह से दोबारा चुनाव होना है, उनके जो हम लोगों ने सूत्र में चर्चा करी, क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम भी नहीं आए सामने, अभी अटकलों का दौर जारी है और ज़्यादा कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा। और ये देखना है कि एक दो दिन में जब भी दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे तब हम इस पर दोबारा बैठ के